प्यारे बच्चों, नवांक डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम क्रिया की परिभाषा एवं उसके प्रकार समझेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए या समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया का अर्थ होता है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे अली पुस्तक पढ़ रहा है। अली पुस्तक पढ़ रहा है। बाहर बारिश हो रही है। बाजार में बम फटा। बच्चा पलंग से गिर गया। उपर्युक्त वाक्यों में अली और बच्चा करता है। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, रुको, जाओ। अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना में मूल धातु होगा पढ़। इस तरह से कर्म की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सबसे पहले सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा: जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कर्म होता है तब क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। अतएव यह उदाहरण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। जैसे पिंकू संतरा खाता है, महेश शिकार करता है, मोहन खाना खाएगा, सीता खाना पकाएगी, हनुमान सीता को लाएंगे, राम रावण को मारता है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि सभी वाक्यों में कर्म है। खाता है, करता है, खाएगा, मारता है आदि। क्रियाओं का
सीधा असर कर्ता पर ना पड़कर संतरा, शिकार, खाना आदि कर्म के होने से कर्म पर पड़ता है। इसके बाद दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे श्याम पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के उदाहरण: राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है। जैसा कि आपने ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों में देखा है, उनमें कोई कर्म नहीं है एवं क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ रहा है। जब कोई कर्म नहीं होता तब वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अतः ऊपर दिए गए उदाहरण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। बच्चों, अभी हमने क्रिया की परिभाषा एवं उसके प्रकार समझे। बच्चों, इसी के साथ यह क्रिया का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।